हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नी एंड यूरोप। आज हम जा रहे हैं एक नया टाउन घूमने जिसका नाम है ब्लिस कास्टल। तो बेसिकली हमें वहाँ पे काम है। सो बेसिकली जर्मनी में एक रूल है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी हर साल इंस्पेक्शन होता है, काइंड ऑफ सर्विसिंग होती है। फिर उसका आपको एक स्टिकर मिलता है स्टेटिंग कि आपकी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है और ख़राब होने के चांसेस मिनिमल है। लेकिन फिर भी बहुत पुरानी हो जाने के बाद अगर वो गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप उसको किसी भी कबाड़ी वाले को या ऐसे नहीं बेच सकते। यू हैव टू गो एंड क्रैश दैट कार एंड यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठा के अपनी गाड़ी ले जाओ और कहीं पे भी फेंक के आ जाओ। यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट एज पर द जर्मनी रूल्स। हर चीज़ के लिए एक अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट होती है 2 महीने, 3 महीने, शायद 1 साल की भी हो सकती है। सो नो कॉमेंट्स बट या, एंड देन यू टेक योर कार देयर एंड यू क्रैश इट। और बेसिकली जहाँ पे वो गाड़ियाँ क्रैश होती है वहाँ पे एक लड़का है, उसने उसी के साइड में अपना बहुत ही अच्छा वर्कशॉप खोला हुआ है। दैट वाज सो थॉटफुल। बेसिकली वो क्या करते हैं वो लोग, दैट द एंटायर टीम इज वर्किंग ऑन दैट कि वहाँ पे जितने भी पार्ट्स उनको मिल जाते हैं विच आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, लाइक ऑफ गुड लग्जरियस कार्स, चाहे BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, या और भी पसाट जैसी अच्छी गाड़ी है, उनके पार्ट्स वो उठा के चेयर्स, ये जो सीट्स होती हैं, जो टायर्स होते हैं, वो रख लेते हैं and they sell it to other people who need it and in a good price. So हमारी एक डिलीवरी कार जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिलीवरी इन रेस्टोरेंट, हम उसके टायर के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी इफ वी फाइंड द टायर्स और नॉट। और मैं आपको दिखाती हूँ वो शहर कितना प्यारा है, मुझसे ज़्यादा नहीं बट हाँ है तो सही। चलो गाइस एंड वी आर ऑफ टू दैट प्लेस। वैसे जर्मनी का एक और रूल है कि ड्राइवर के साइड वाले बंदे ने अगर सीट बेल्ट ना लगाई हो तो उसका चालान और जुर्माना भी वही बंदा भरता है। सो इफ यू एवर हैपन टू बी इन जर्मनी, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, देन प्लीज एंश्योर योर सीट बेल्ट इज ऑन, वरना आप अपना जुर्माना खुद भरेंगे। वैसे one thing I really admire and like about this country that even if the construction is going on, you can see the kind of traffic and the management they have. अगर ये इंडिया या दिल्ली होता तो you can imagine the kind of traffic. बट या इट्स ऐसा नहीं है कि यहाँ कंस्ट्रक्शंस नहीं होती है दूसरी कंट्रीज़ में। एवरीथिंग हैपन्स इवन इन द हार्श वेदर, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बहुत सर्दी होती है, एवरीथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं रुकता है। इट्स नॉट लाइक कि 2 बूंद बारिश की हुई तो सब रुक जाएगा, बट या एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज्ड। सो या, so now let's talk about the scrapping. So basically in Germany, cars can't just be abandoned or dumped anywhere. They have a very strict environmental laws. Second, जो owners होते हैं, they must take their vehicles to an authorized recycling center, which is also known as Autoverwertung, which means basically auto recycling facility, जहाँ पे हम आज जा रहे हैं। और ये centers ensure करते हैं कि hazardous materials जो गाड़ी के होते हैं like oil, fuel and batteries are safely removed before the car is crushed or recycled. So yeah, है ना, thoughtful, like it is a very good idea. And now what happens to the scrapped car? Basically once the car arrives, the valuable parts like जो engine, tire, mirrors, they are removed for recycling purpose and reselling purpose. And जो remaining metal होता है, that is crushed into cubes and sent to recycling plants where it is melted down for new products. So this is what happens. Just see how beautiful this town and city is. Basically यूरोप और जर्मनी में अगर कुछ देखने के लिए है तो वो है लैंडस्केप, and no one can show you or do justice with the pictures or the videos. This is just, I would say, 5 or 10% of its real beauty. But we have just entered this town, और ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे है, थोड़ा सा यू कैन से विलेज काइंड ऑफ वाइब दे रहा है। सो इट इज़ लिटिल काइंड ऑफ ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो बहुत सुंदर वाइब है इस जगह की, बहुत प्यारी सिटी है। आई एम लविंग इट।
और स्पेशली आज थोड़ा सनी भी है तो ड्राइव का मज़ा ही अलग है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. Yeah, and let me tell you, the 95% of car materials, do you know, can be reused or recycled? Yes, and making this process both sustainable and necessary, Germany is doing it. So yes, Germany takes recycling very seriously, and even cars go through an eco-friendly farewell. Wow. So would you ever visit a place like this? Do tell me in the comment section कि आपको ये सारे impressive thoughts, facts पता थे? नहीं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे facts के लिए मुझे देखते रहें. So we have reached that place. You can just look it around. कितनी सारी गाड़ियाँ पार्क हैं. ऑलमोस्ट ये सारी स्क्रैपिंग के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं. जब इनका नंबर आएगा, इनकी डेट और अपॉइंटमेंट आएगी, दे विल बी स्क्रैप्ड. एंड हेयर वी रीच्ड. लेट मी टेक यू ऑल इनसाइड. थोड़ा सा जहाँ तक परमिसेबल होगा या जितना मैं आपको व्यू दिखा पाऊँगी, आई एम गोना शो यू. सो स्टे ट्यून विद मी. यस, ये वो शॉप है बेसिकली जहाँ से यू कैन बाय द टायर्स, बोनर्स एंड अदर पार्ट्स. इसके सामने भी एक ऑफिस है. हियर टू सी दीज कार्स. सम ऑफ द कार्स आर इवन stacked on top of each other like this looks like a car graveyard, some of the corners of this place. And some people even visit scrapyards, to find the rare or old car parts at a much cheaper price. सो येस, अगर आपको किसी भी गाड़ी के टायर या उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, बोनट्स वगैरह, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड इट विद एट अ चीपर प्राइस. And this place looks little chaotic, but there is actually an organized system behind it, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल रही है, चीज़ें रिसाइकिल हो रही है, एंड दैट टू वेरी सस्टेनेबली ये सब किया जा रहा है. यहाँ पे हर एक चीज़ को दे आर डूइंग रिसाइकलिंग. आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर दैट नथिंग गोज वेस्ट, एवरीथिंग फाइंड्स अ न्यू पर्पस. मैं लाल परी बन के इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि एज यू नो इट्स अ वैलेंटाइन वीक और कल है वैलेंटाइन डे. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो be ready to get ready with me for Valentine. बताइए comment section में कि what are your thoughts about this thoughtful process जो यहाँ पे ऑटोज बेसिकली गाड़ियों के लिए होता है. बट हाँ, थोड़ा सा उसमें एक लूप होल है, या आप कह सकते एक ड्रॉबैक है कि अगर आपको गाड़ी ट्रैश करनी है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इट इज़ नॉट दैट ईजी इंडिया की तरह की कोई गली में आ रहा है आवाज़ें लगाता हुआ, कबाड़ी दे दो कबाड़ी वाले, और आप उसको बुलाओ भैया रुकना ज़रा, और अब अपना लोहा बेच के उसके बदले पैसे ले लो. अच्छा, अब गाड़ी भी आप खुद ट्रैश करने जाओगे और आपको उसके बदले कुछ मिलेगा भी नहीं. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप उस गाड़ी के बदले कुछ लेने वाले हो. इट्स कूड़ा फॉर यू.